हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन है, ये जो भी उम्मीद लगाकर थर्ड पार्टी के लिए बैठे हुए थे, या जिस भी वजह से ये उनकी तरफ बढ़े, जो इनको उम्मीद थी कि थर्ड पार्टी से इनको मिल सकता है, ऐसा तो कुछ वहाँ पर हुआ नहीं है। और इनको अब ये लग रहा है कि ये गलत इंसान के साथ जुड़ चुके हैं। जल्दबाजी में जो फैसला इन्होंने लिया, जल्दबाजी में जो निर्णय लिया, वो यहाँ पर गलत हो गया, ऐसा अब आपके पर्सन को लग रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। जैसा इन्होंने चाहा वैसा कुछ हुआ नहीं, थर्ड पार्टी ने भी वैसा कुछ किया नहीं जो ये उनसे उम्मीद लगा रहे थे। तो अब इनको यही लगता है कि ये गलत इंसान के साथ जुड़ गए हैं। और थर्ड पार्टी के रवैये में भी बदलाव आ गया है। शुरुआत में जैसी थी अब वैसी है नहीं। तो यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान का वहाँ दम घुट रहा है और ये किसी तरह से थर्ड पार्टी से अब निकलना चाहते हैं, ये भी बात है। और अपने फैसले पर तो इनको पछतावा है ही। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी से जुड़ने के चक्कर में इन्होंने अपने सगे संबंधियों से भी अपने रिश्ते ख़राब किए। अपने जो साथ के लोग हैं, दोस्त हो सकते हैं, इनके परिवार वाले कुछ लोग थे जो इनको शायद मना कर रहे थे इस रिश्ते के लिए कि वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता आगे ना ले जाएं, लेकिन ये उस समय माने नहीं। ये भी हो सकता है कुछ के पर्सन के साथ। और अब उन सब से भी संबंध इनका ख़राब हो गया। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हैं तो वो लोग भी इनसे रिश्ता हो सकता है तोड़ दिए, या फिर किसी तरह से मनमुटाव चल रहा है क्योंकि ये उनकी बात नहीं माने। तो यहाँ पर इनको यही लगता है कि थर्ड पार्टी से जुड़ने के चक्कर में एक तो सगे संबंधियों से भी रिश्ता खराब हुआ, दूसरा आपके साथ भी रिश्ता खराब हुआ है। थर्ड पार्टी की ही वजह से आपके साथ भी परेशानी आई रिश्ते में, आप दोनों को अलग होना पड़ा। तो इनको यही लगता है कि इस थर्ड पार्टी के चक्कर में अच्छा रिश्ता क्या क्या है इनके हाथ से निकल गया, अच्छे लोग इनके हाथ से निकल गए। और ये अब ऐसा है कि बस पछता सकते हैं। और कुछ भी ऐसा है कि इनको लगता है अब सही नहीं हो सकता, उन लोगों के साथ रिश्ता ठीक हो नहीं सकता, चाहे आप हों चाहे वो बाकी के लोग हों। तो यही इनको लगता है कि ये गलत इंसान के साथ ये जुड़ भी गए और अच्छे लोग इनकी लाइफ से चले गए। और थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस कि इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है कि इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। हर चीज़ के लिए इन पर दबाव बनाया जाता है। तो ये सब की वजह से आपके पर्सन क्या है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ये उनके कंट्रोल में रहना नहीं चाह रहे, ये उनको अपने कंट्रोल में रखना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो थर्ड पार्टी का जो दबाव इन पर है, ये आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए भी इनका मन होता है कि ये वहाँ से निकल जाएं। और कुछ की थर्ड पार्टी ने देखिए ब्लैक मैजिक वगैरह का भी यहाँ पर सहारा लिया, स्पेल वगैरह का, इनको अपने काबू में करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वजह से इनको ये है कि ये वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन इनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस तरह से, किस रास्ते पर चल कर ये वहाँ से निकल सकते हैं। क्योंकि वही है कि इन पर अभी भी उन चीज़ों का असर है। तो ये सोच तो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, जहाँ फिर थर्ड पार्टी जो है चालाकी करती है, जब वो देखती है ये उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो चालाकी से क्या करती है, इनको फिर फुसलाती है। और ये क्या है, उसकी बातों में आ तो जाते हैं, लेकिन 4 दिन सब कुछ सही रहता है और इनको फिर वही लगता है कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी का दबाव ख़त्म हो नहीं रहा है। और ये क्या है, उसको अपने कंट्रोल में कर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर जो भी गलत चीज़ों, गलत कामों में थर्ड पार्टी पड़ी है, उन चीज़ों का असर अभी भी आपके पर्सन पर है। इसलिए क्या हो रहा है, ये फैसला भी नहीं ले पा रहे हैं। बाकी ऐसा है कि इनका इरादा बनता है वहाँ से निकलने का, पर अभी वही है कि कुछ असर तो अभी भी इन पर बाकी है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका दिमाग चेंज होता रहता है। और थर्ड पार्टी का रवैया बदला हुआ जो है, उसको देखकर ये इंसान को थर्ड पार्टी से ज़्यादा तो खुद पर गुस्सा आता है कि कैसे इन्होंने उस समय नहीं समझा कि थर्ड पार्टी जो मीठा बोल रही है, अच्छा बनकर दिखा रही है, ये सब दिखावा है। ये इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाए, उसकी असलियत को उस समय ये क्यों नहीं समझ पाए, क्यों इन्होंने, ऐसा है कि जल्दबाजी में फ़ैसला किया। थोड़ा समय लेकर इनको थर्ड पार्टी को समझ लेना चाहिए था। आपके साथ रिश्ते में रहे तो आपको तो अच्छी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ ऐसा है कि जल्दबाजी में इन्होंने रिश्ता जोड़ लिया। तो अब इनको यही लगता है कि उस समय इनको कुछ समय ले लेना था, समझना था पहले थर्ड पार्टी को, तब उनकी तरफ बढ़ना था।
और अगर उनको वो सही नहीं लगता तो उस रिश्ते को तोड़ भी सकते थे। लेकिन अब अगर यहाँ पर ये उनके साथ मैरिड हैं या फिर ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, तो यहाँ पर इनको यही लगता है कि फिर अब यहाँ पर साथ छोड़ना मुश्किल हो रहा है। ये चाह रहे हैं वहाँ से निकलना, लेकिन कहीं ना कहीं फंसे हुए भी हैं। इतना आसान भी नहीं है ऐसे रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ जाना। तो अब इनको थर्ड पार्टी से ज़्यादा तो खुद पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इनको यही लगता है कि जो भी फैसला हुआ वो इन्होंने लिया था, थर्ड पार्टी को ये क्या दोष दें। जब यही जल्दबाजी कर रहे थे और इन्हीं को यही था कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता जोड़ना है, आपके साथ रिश्ता तोड़ना है, तो सारी गलती तो इनकी है। तो ये खुद पर अब नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और अभी ऐसा है गाइस कि ये हैं तो थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ये आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे ये बातचीत शुरू करना चाहते हैं। और अभी ये पुराने समय को भी याद कर रहे हैं जब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में नहीं थी, सिर्फ आप थे। तो उस समय को भी याद कर रहे हैं, तो उसके लिए भी, उस वजह से भी इनको लग रहा है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर एक्शन दिखाई नहीं दे रहा, ये सिर्फ अभी सोच विचार कर रहे हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। जो ना कॉन्टैक्ट है इसको ये ख़त्म कर सकते हैं बातचीत करके, ये तो ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ कर रहे हैं ऐसा तो दिखाई नहीं देता। अभी तो थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा है कि परेशान है, लेकिन इनके मन में ये बात है कि इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, तो जो परेशानियां हैं वो शायद कम हो जाएं। क्योंकि पास्ट को जब ये याद करते हैं तो इनको यही लगता है कि वो समय और अभी के समय में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो अच्छा समय था और अभी ऐसा है कि बुरा समय चल रहा है जब ये थर्ड पार्टी के साथ हैं। तो इनको यही लगता है कि अगर आपके साथ रिश्ता जोड़ लिया जाए, क्योंकि अभी वहाँ से तो निकल पाएंगे नहीं, इतना आसान है भी नहीं निकल जाना, समय लगेगा इसमें। तो इनको लगता है कम से कम यहाँ पर ऐसा है कि रिश्ते को सुधार लिया जाए, तो आपके साथ ये जुड़ जाएंगे तो आधी से ज़्यादा परेशानी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप इनका साथ देते हैं। थर्ड पार्टी में बदलाव तो आया है गाइस, लेकिन देखिए उसका इरादा यही है कि आपके पर्सन को जाने नहीं देना है, किसी तरह से उनको अपने काबू में ही रखना है और इनको साथ इनका छोड़ना नहीं है। क्योंकि वही है जो फ़ायदा इनसे मिलता है फिर वो मिलना बंद हो जाएगा। तो थर्ड पार्टी इनको छोड़ने के बारे में नहीं सोच रही, ये आपके पर्सन के दिमाग में चलता है कि इनको थर्ड पार्टी को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए आपकी तरफ। और थर्ड पार्टी का वही है, इनके साथ कैसा भी व्यवहार आपके पर्सन करें, ये सब कुछ सहने को तैयार है, लेकिन इनको छोड़ने को तैयार नहीं है। और देखिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह रखे हुए हैं, ना यहाँ पर इनकी कोई इज्जत वो कर रहे हैं, ना वो इनको कुछ समझते और ना ही किसी चीज़ का फैसला इनसे पूछ कर लेते। अपनी मनमानी थर्ड पार्टी को करना रहता है। और आपके पर्सन का ऐसा है कि बस इनके पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकी प्रॉपर्टी वगैरह पर नज़र है, यही है। और इनकी कोई इज्जत वहाँ पर नहीं है, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। प्यार व्यार भी अब थर्ड पार्टी की तरफ इनको दिखाई नहीं दे रहा। जो शुरुआत में वो प्यार इनको दे रही थी, इनकी केयर करती थी, तो अब इनको लगता है वो सब नाटक था। प्यार व्यार कुछ नहीं था, बस पैसों का लालच था या प्रॉपर्टी का लालच था, जिसकी वजह से वो इनके साथ आई। ऐसा भी अब आपके पर्सन को लगने लगा है। और यहाँ पर वही है गाइस कि पैसों का लालच थर्ड पार्टी में है। और यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, इसको देखकर ये इनकी तरफ बढ़ी है, या फिर परिवार वाले ही थर्ड पार्टी को चुन कर लाए। ये भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज वगैरह इनकी हुई है। और यहाँ पर अगर परिवार थर्ड पार्टी है तो भी यहाँ पर आपके पर्सन के पास हो सकता है पैसों की कमी नहीं है, अच्छी खासी इनकम इनकी होती है, या किसी भी तरह से इनके पास पैसे तो हैं, जिसकी वजह से वो लोग इनको छोड़ना नहीं चाहते। इनको अपने जाल में फंसा कर रखे हुए हैं, घुमा फिरा कर इनको ऐसा है कि फुसला लेते हैं, किसी तरह से व्यवहार को फिर इनके साथ सुधार लेते हैं। जब उनको ये समझ में आता है कि इनके बिना उन लोगों की लाइफ कुछ भी नहीं है, इनके रहने से सब कुछ है, जो भी फ़ायदा है इन्हीं से है। तो यहाँ थर्ड पार्टी कोई भी हो, क्या करते हैं, चालाकी करते हैं और इनको बहला फुसला कर फिर अपने काबू में लाते हैं। लेकिन आपके पर्सन को फिर वही है कि कुछ दिन बाद समझ में आने लगता है कि ये लोग लालच की वजह से जुड़े हुए हैं, बाकी प्यार व्यार यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और शुरुआत में भी देखिए गाइस, थर्ड पार्टी को इनसे प्यार व्यार कुछ नहीं था, बस लालच ही था। और यहाँ पर वही है कि माइंड गेम दिखाई देता है, जहाँ पर बस अपना फ़ायदा देखा जा रहा है और किसी तरह से इनको बेवकूफ़ बनाया गया है। और देखिए थर्ड पार्टी का कई बार की असलियत ये समझ सकते थे, लेकिन इन्होंने नज़रअंदाज किया उनकी गलतियों को, चालाकियों को। और इसलिए क्या हुआ, समय तो बहुत निकल गया और ये उसको समझ नहीं पाए। समझना चाहते थे ये पहले ही समझ लेते, लेकिन ये क्या करते थे, नज़रअंदाज करते थे उनकी गलतियों को। या वो जो कुछ भी करती इनको समझ में आता कि गलत है, फिर भी ये ध्यान नहीं देते थे उस चीज़ पर,
क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा भरोसा था उस थर्ड पार्टी पर। इनको यही लगता था कि वो कभी गलत कर ही नहीं सकती, वो कोई धोखा इनको दे ही नहीं सकती, वो कोई चालाकी कभी नहीं करेगी, वो इनके लिए ऐसा है कि लॉयल है। और उसी चीज़ में आज ये धोखा खाए हैं और आज उसी लिए परेशानी झेल रहे हैं। चाहते तो पहले समझ लेते और वहाँ से ये अलग हो जाते तो आज ये दिन इनको देखना नहीं पड़ता। और अभी ऐसा है कि थर्ड पार्टी ने इनकी ऐसी हालत कर दी है कि अभी चाहकर भी ये कोई कुछ नहीं कर सकते। वहाँ से निकलना भी चाहें तो भी ये नहीं निकल सकते, इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि पूरी तरह से थर्ड पार्टी के जाल में ये फंस चुके हैं। और अगर ये उनका साथ छोड़ेंगे तो थर्ड पार्टी इनको बख्शने वाली तो नहीं है, वो तो कोई ना कोई तमाशा करके इनको किसी और नए झमेले में फंसा देगी, ऐसा भी है। तो अभी तो आपके बारे में सोच रहे हैं लेकिन कोई एक्शन दिखाई नहीं देता और थर्ड पार्टी से निकलने में अभी इनको समय लगेगा, ये तुरंत होने वाला भी नहीं है। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।